किरण के उठाए हुए गलत कदम ने अकल ठिकाने लगा दी शाहिद बेगम और शौकत साहब का। लेकिन सलार होगा कि कदम ब कदम खड़ा होगा, किरण का साथ देगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर करेगा, बल्कि किसी को भी उसके खिलाफ नहीं होने देगा। अब यहाँ पर किरण हो सकता है कि इस बेइज्जती बदनामी के बाद खुदकुशी की कई वारदातें कर डाले, अपने आप को जा से मारने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर सलार उसके साथ खड़ा होगा, उसे भाई का सहारा देगा, कहने लगेगा कि किरण तुम्हें अब कोई कुछ नहीं कह सकता, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अब इस बदनामी के बाद शौकत साहब और शाहिदा बेगम बैठकर अपना प्लान सेट करेंगे कि हमें जल्द अज जल्द किरण के हाथ पीले करने होंगे, इससे पहले कि कोई और गुल खिलाए, कोई और बदनामी खानदानी में फैलाए। हमें इससे पहले ही संभल जाना चाहिए, किसी अच्छे घर का रिश्ता ढूंढकर इसे ब्याह देना चाहिए। तो अब मेन मुद्दा तो ये है कि आखिर किससे होगी किरण की शादी। नाजरीन, ड्रामा सीरियल कफारा की ब्लॉकबस्टर एक साथ आ रही हैं। हर किस्त एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी उजागर कर रही है। अगली किस्त में आप क्या देखेंगे? सितारा ताहिर सिकंदर उनकी फैमिली को डिफेंड करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, अपने अच्छा से अच्छा किरदार पेश कर रही है। लेकिन यहाँ पर सलार को थोड़ी सी मुखालफत होती है सितारा से कि आखिर क्यों सितारा ऐसा कर रही है, क्योंकि अब ज़ारा भी तो सितारा के खिलाफ हो गई है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बाद जब ज़ारा आकर चीखम पुकार करके चली जाती है, तो उसके बाद ताहिर सिकंदर के दिल में तो लड्डू फूटते हैं, क्योंकि उसका तो मिशन कंप्लीट हो रहा है ना। यहाँ पर सलार नाराज होकर सितारा से चला जाता है, सितारा आवाजें लगाती रहती है, सलार नहीं सुनता। लेकिन बाद में ताहिर सिकंदर साहब क्या पटियां पढ़ाते हैं सितारा को कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सलार की फिक्र छोड़ दो, उसे मैं खुद ही संभाल लूंगा, मुझे पता है कि कैसे उसे डील करना है। तुम बस अपने टारगेट को निशाना बनाओ और अपनी कामयाबी हासिल करने की कोशिश करो। सितारा तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरे हमदर्द हैं ताहिर सिकंदर साहब, वो ये नहीं जानती कि वो ये कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तरह इनका रिश्ता खराब हो, सलार बदजन हो, खुद ही सितारा को छोड़ने का फैसला कर ले। दूसरी तरफ सितारा की इस जरूरत को देखते हुए महरीन बेगम भी अच्छी खासी इंप्रेस होगी और हो सकता है आने वाली कुछ एक साल महरीन बेगम का दिल पिघल जाए और वो दिल से ही सितारा को अपनी बहू तस्लीम कर लें, घर में हंसी खुशी दोनों रहने लगे। लेकिन मुद्दा यहाँ पर खत्म नहीं होता। बात ये है कि बाद में सलार सितारा से कहने लगेगा, सितारा कब तक तुम ऐसा करोगी मेरे साथ, आखिर क्या कसूर है मेरा, तुमसे शादी की, तुमसे निकाह किया, मोहब्बत की, यही कसूर है मेरा। सितारा कहने लगी कि सलार आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है, मैं सिर्फ अपने हक के लिए, अपने घर वालों के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ। और वहाँ जब किरण की शादी के चर्चे चल रहे होते तो उनके जहन में और तो कोई रिश्ता नहीं आ रहा होता, दूसरी तरफ से सलमान ही जो कवारा फिर रहा होता है, जिसे कोई लड़की नहीं मिल रही होती, उसे कोई रिश्ता नहीं दे रहा होता, इससे कोई ले नहीं रहा होता। तो यहाँ से दोनों फैमिलीज बैठती हैं, बात तय होती है और फिर किरण की शादी सलमान से तय हो जाती है। चंद ही साथ में आप देखेंगे कि किरण की रुखसती कर दी जाएगी सलमान के साथ, जबकि किरण इस रिश्ते के हक में नहीं थी, मजबूरन राजी हुई। वहां पर सलमान भी कहाँ चाहता था कि किरण उसके निकाह में आए। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि क्या किरण और सलमान का निकाह हो जाएगा या फिर कोई भंड और मारा जाएगा इस ड्रामे की कहानी में? अपनी कीमती राय से आगाज़ जरूर कीजिएगा।